जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। श्री दुर्गा माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को श्रद्धा पूर्वक बारंबार नमस्कार है। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। नवरात्रा के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन भी आपको रोज की भांति सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद में सबसे पहले कलश की पूजा करके माँ कुष्मांडा को नमन करें। फिर गणेश जी भगवान का स्मरण करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ में जल पुष्प अर्पित करना चाहिए कि हे माता, आपके आशीर्वाद से हमारा और हमारे सब जनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए और माता की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक जलाएं और सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माँ की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन मिठाई, फलों का भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद में अपने से बड़ों को प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदर अग्नि को शांत करती है, इसीलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए कि हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें और मेरे जीवन को सुखी और संपन्न करें। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्त जनों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है और इस अपूर्व दान से हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माँ की 8 भुजाएं हैं। कमंडल, धनुष बाण, चक्कर, गदा, अमृत पूर्ण कलश, कमल, पुष्प, सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं बना था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने सारे कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। तो आइए अब अपने सुनते हैं नवरात्रा के व्रत में हर रोज सुनी जाने वाली व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो दुर्गा माता की और माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की जय हो अवश्य लिखना। ओम गणेशाय नमः। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले गणेश भगवान, सूर्य देव, माँ दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसकी संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर घूमता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर
नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र की व्रत कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझे कहो, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। जब उसका पिताजी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था तो वह उस समय नियम से रोजाना उपस्थित हो जाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि हवन के समय वो ना आए। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इस तरह से रम गई कि भगवती के पूजन का उसके मन में ध्यान ही नहीं रहा, तो इसीलिए वह पूजन में शामिल नहीं हो सकी। जैसे ही उसके पिताजी ने हवन को समाप्त किया और अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पुत्री को आवाज लगाने लगा तो उसकी बेटी भागी हुई आई कि बाबा क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। तो वो बोली कि बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, मैं तो बिल्कुल से ही हवन की बात को भूल गई थी। तो उसके पिताजी को तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, तो इसी कारण वह बोला कि तूने आज जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह तो मेरा अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुने तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे अग्नि में घी पड़ने से आग ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें अपने कर्मों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो अपने कर्म का फल भोग कर देखो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कुछ कर लेती हो। तो अपने पिताजी के इतने कठोर शब्दों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां पर डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में बहुत ही कष्टपूर्वक रात बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था।
उन दिनों नवरात्रा चल रहे थे, तो तुम दोनों ने नवरात्रा के 9 दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत पूर्ण हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। तो इस प्रकार ब्राह्मणी दुर्गा के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तो देवी ने कहा कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का फल अपने पति के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से अपने पूर्व जन्म के व्रतों में से 1 दिन के व्रत का पुण्य फल पति के निमित्त कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस समय ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ऐसा वरदान देकर माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसका फल विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घर में कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य नियम से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य दिया जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की, बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और हवन की सिद्धि के लिए उसे सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करना चाहिए।
फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह अति उत्तम है। तुम्हें सुनकर कैसा लगा? तो यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती देवी की जय हो, बोलो माता दुर्गा की जय हो। पिछले 3 नवरात्रा में अपने दुर्गा सप्तशती का 1 से लेकर 5 तक के अध्याय को श्रद्धा पूर्वक सुना है। आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। बोलिए माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों की जय हो।